हेलो दोस्तों, स्मार्ट मॉर्की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ, यदि आप फादर का नेम लिखने वाले हैं तो यहाँ जो है आपको फादर पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इलिटरेट, यदि आप इलिटरेट हैं तो यस पे टिक कीजिए, इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, यहाँ जो है नेशनलिटी में आपको इंडियन पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन, आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है आपको उस ऑक्यूपेशन पे यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनुअल इनकम, आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलीजन, आपका इनमें से जो भी रिलीजन है आपको उस रिलीजन पे आपको टिक कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस कैटेगरी पे यहाँ टिक कर देना होगा। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस पे टिक कीजिए, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक आपको करना होगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लीज टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, तो यहाँ आपको नन पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन अनदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर। आपको शुरुआत में जो है 091 लिख देना है क्योंकि ये इंडिया का प्रीफिक्स कोड है। इसके बाद जो है यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, प्लीज टेक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ जो है आपको अपना आइडेंटिटी का प्रूफ देने की जरूरत है, साथ में एड्रेस का भी प्रूफ देने की जरूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ जो है आपको आधार पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, आप जो एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो यहाँ जो है आपको करंट पे टिक कर देना है। फिर आप जो एड्रेस यहाँ जो नीचे लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप रेजिडेंशियली रह रहे हैं तो यहाँ आपको रेजिडेंशियल पे टिक कर देना है और यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना होगा, यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ आपको लिख देना है, कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे आपको टिक कर आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ लिख देना है। फिर एड्रेस लिख देना है, सिटी, फिर स्टेट, पिन कोड और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो ये आपको इस डिक्लेरेशंस को जरूर पढ़ लेना है। यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, यहाँ आपको अपनी फोटो लगा लेनी है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ आपको कर देने होंगे, यहाँ आपको प्लेस यहाँ आपको लिख देना है। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ जो है आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ पे टिक कर देना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सर्विस रिक्वायर्ड, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो सुविधाएं चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। मान लीजिए यदि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर आप जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आपको लिख देना है और यदि आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। चेकबुक की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए।
इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। फोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए, येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड में आपको येस पे टिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे, आपको इन कॉलम्स में आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो किससे मिले। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट्स पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई वॉन्ट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक। यदि आप नॉमिनी के नेम को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी। यहाँ जो है आपको नॉमिनी का नेम लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं तो वो उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है आपको नॉमिनी का नेम लिखना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ आपको लिखना है, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिखना होगा, नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ आपको कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इन डिक्लेरेशंस को जरूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ आपको कर देना है। यहाँ जो है प्लेस यहाँ आपको लिख देना होगा। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको इन टर्म्स और कंडीशंस को जरूर पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं और यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक रूल्स। आपको इन रूल्स को भी जरूर पढ़ लेना है। रूल्स को पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, फॉर्म नंबर 60 को भरने की जरूरत जब पड़ती है जब पैन कार्ड ना हो। तो यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना काफी मुश्किल हो जाता है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इन कॉलम्स को खाली छोड़ देना है। इन कॉलम्स को खाली छोड़ देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन में। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है और यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को भी जरूर पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको इन कॉलम्स को भी खाली छोड़ देना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। फिर इन कॉलम्स में भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे आ जाना है सीधा, आपको यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे। ये सारी चीजें आप इस फॉर्म में भर देंगे तो इस फॉर्म में आपको और कुछ नहीं भर करना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।